नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों को खाली कराया गया। हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से 2 दिन से पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर आ रहा है। हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर 1,59,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। आज दिल्ली के निचले इलाकों में भर सकता है पानी। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। यमुना बाजार के शिव मंदिर में पानी भरा। लोहे का पुल कश्मीरी गेट ITO पर पानी का बहाव काफी तेज है। अधिकारियों ने कई टीमें इस वक्त तैनात की हैं जो इस पूरे हालात पर निगरानी बनाए हुए हैं। कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद 70 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 19 लापता लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। बारिश के कारण पहाड़ से मलबा आ जाने से बचाव कार्य को रोकना पड़ा है। सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई लैंडस्लाइड की बेहद खौफनाक तस्वीरें। बरवास इलाके में NH 707 पर गिरा पत्थर। लैंडस्लाइड होने की वजह से 64 सड़कें बंद हो गई हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। चांबा में भी पहाड़ से नीचे गिरे बड़े बड़े पत्थर। लाहौल स्पीति में फंसे हुए 200 पर्यटकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना और NDRF के जवानों ने जान पर खेलकर लोगों को बचाने का काम किया। यूपी के मुजफ्फरनगर के कई गांव हुए जलमग्न। उत्तराखंड सोलानी नदी से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ा। पंजाब के संगरूर में मुनक के नजदीक सैकड़ों एकड़ फसल बरसात के पानी की वजह से बर्बाद हो गई है। खेतों में जाने वाले सभी रास्ते बंद हुए। राशन और बच्चों को बाहर निकालने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। धान और कपास की फसल पानी में डूबकर बर्बाद हुई। वाराणसी के 84 घाटों पर संपर्क एक दूसरे से टूटा है। घाटों के किनारे के कई मंदिर गंगा के पानी में डूबे। दक्षिण बंगाल के कई जिले पानी पानी हो गए। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। दिल्ली में JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम होगा तय। RCP सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पार्टी ने बुलाई बैठक में नीतीश कुमार मौजूद होंगे। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर सरकार की कोशिश तेज। विपक्ष के नेताओं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बात। सूत्रों के हवाले से खबर, बातचीत के लिए कांग्रेस ने रखी शर्त। जासूसी कांड पर गृह मंत्री को संसद में देना होगा जवाब। पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की बेंच के सामने अगले हफ्ते सुनवाई। ममता बनर्जी का 5 दिवसीय दिल्ली दौरा खत्म हो गया है। अब हर 2 महीने में दिल्ली का दौरा करेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता जाने से पहले ममता बनर्जी बोली कि लोकतंत्र को हर कीमत पर जीवित रहना चाहिए। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी नई रणनीति के साथ उतरेगी। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा CM के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पहुंचे दिल्ली। PM मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा से की मुलाकात। कर्नाटक के CM ने की राज्य में एम्स बनाए जाने की मांग। राज्य में जल्द किया जा सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल। PM मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में IPS प्रोबेशनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत आज मालदो में होगी। कमांडर स्तर की 12वें राउंड की बातचीत होगी। 26 जुलाई को होने वाली वार्ता कारगिल दिवस की वजह से रद्द हो गई थी। बातचीत में भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा हाइट्स एरिया में डिसएंगेजमेंट पर चर्चा हो सकती है। बाल्टिका सागर में भारत और रूसी नौसेना के बीच हुआ युद्ध अभ्यास। इंदिरा एयर एंटी फायरिंग हेलीकॉप्टर स्टेशन का प्रदर्शन। आज आएगा यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। परिणाम बोर्ड वेबसाइट पर 3:30 पर जारी किए जाएंगे।
यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार मेरिट जारी नहीं की जाएगी। रिजल्ट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देखे जा सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी। 12वीं में 99.37% छात्र पास हो गए। अगले हफ्ते आएंगे 10वीं के नतीजे। एग्जाम में 99.67% लड़कियां पास हुई हैं, तो वहीं 99.13% लड़कों ने बाजी मारी है। 14.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। टॉप मोस्ट वांटेड अपराधी काला जठेड़ी गिरफ्तार। गैंगस्टर काला पर 7 लाख रुपए का इनाम है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के थानों में कई मामले दर्ज हैं। काला जठेड़ी के गैंग में करीब 100 शूटर हैं। हाल ही में काला जठेड़ी का नाम पहलवान सुशील के साथ सुर्खियों में आया था। दिल्ली पुलिस ने मोस्ट वांटेड काला जठेड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी सोनीपत का रहने वाला है, जो पिछले साल 2 फरवरी को फरीदाबाद कोर्ट से पेशी के दौरान फरार हुआ था। केरल में बढ़ते केस को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला। वीकेंड पर होगा कंप्लीट लॉकडाउन। केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। देश के 50% कोरोना मामले केरल से सामने आ रहे हैं। केरल में कोरोना के 22,056 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 33 लाख के पार हो गई है। झारखंड में हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दी ढील। शर्तों के साथ वीकेंड लॉकडाउन में मिली छूट। स्कूल अधिकतम 4 घंटे तक ही खुलेंगे। 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। कंट्री मेड बुलेट भी बरामद की गई है। यूपी के बुलंदशहर में एक पति ने अपनी दिव्यांग पत्नी को बेचा। जिसे शख्स को बेचा वो 2 साल तक शादी का झांसा देकर करता रहा रेप। आरोपी से पीड़िता को एक बच्चा भी है। पुलिस में शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के अलीगढ़ में विवाहिता को बेरहमी से पीटा। अवैध संबंध बनाने का विरोध करने पर हुई पिटाई। आरोपी शख्स पीड़िता का रिश्ते में ससुर लगता है, जो पीड़िता से जबरन संबंध बनाना चाहता था। $8 लाख रुपए के इनामी नक्सल दंपत्ति ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में किया आत्मसमर्पण। भोगा पर हत्या के 13 और पुलिस के साथ मुठभेड़ के 21 मामले दर्ज हैं। पत्नी 5 मुठभेड़ और 1 आगजनी के केस में वांटेड। देश में 24 घंटे में कोरोना के 44,360 नए मामले। 555 लोगों की मौत। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गई है, तो वहीं अब तक 4,22,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 63 मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 7,242 नए मामले। 190 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1,890 नए मामले। 34 मरीजों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 44 नए मामले। 9 जिले कोरोना मुक्त हुए। असम में कोविड-19 के 1,179 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 20 लोगों की मौत हो गई है। मणिपुर में कोरोना के 874 नए केस। 20 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,068 नए मामले। 22 लोगों की मौत हो गई है। केरल में कोरोना के 20,772 नए मामले। 116 लोगों की कोरोना से मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 41 नए मामले। कोरोना से एक भी मौत नहीं। श्रीलंका से T20 सीरीज हारी टीम इंडिया। हार के बाद राहुल द्रविड़ बोले, युवा खिलाड़ी इस दौरे से काफी कुछ सीखेंगे। श्रीलंका ने T20 सीरीज में रचा इतिहास। भारत के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीती। कोविड संक्रमित कृणाल पांड्या को छोड़ा भारतीय दल। श्रीलंका से वापस लौट गया। क्वारंटाइन खत्म होने के बाद ही लौटेंगे भारत। आईपीएल में श्रीलंका के बॉलर वानेंदु पर फ्रेंचाइजी टीम लगा सकती है बड़ा दांव। T20 सीरीज में किया है अच्छा प्रदर्शन। सिंगर सोना महापात्रा ने हासिल किया नया अचीवमेंट। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर पहली बार इंडिपेंडेंट सिंगर की तस्वीर लगी।
फिल्म थड्डम के हिंदी रीमेक में दिखेंगे आदित्य रॉय कपूर, डबल रोल करते नजर आएंगे, फिल्म मेकर्स ने किया ऐलान। उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज वीडियो शेयर किया है। उर्वशी जिम में पसीना बहाती नजर आई। साउथ एक्टर महेश बाबू ने फिल्म राधे श्याम का लुक शेयर किया है। जनवरी 2022 में रिलीज होगी फिल्म। जानवी कपूर की लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें आई सामने। जानवी बोल्ड लुक में नजर आई। फिल्म भुज का नया गाना भाई भाई रिलीज कर दिया गया है। गाने को अब तक 42 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। छतरी नहीं संभाल पाए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, छाता खोलने की मशक्कत करते वीडियो वायरल। नासा ने दिखाया सूर्य का अद्भुत नजारा, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। तुर्की के जंगलों में लगी भीषण आग, 58 लोग अस्पताल में भर्ती, 3 लोगों की मौत, 20 गांव खाली कराए गए। पेरिस में लूट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक शख्स ने अकेले ही ज्वेलरी स्टोर से 26 करोड़ का सामान लूट लिया। आरोपी की तलाश जारी। वित्त मंत्रालय ने शुरू किया नया कंपटीशन। संस्था का नाम और टैगलाइन बताने पर 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। भावनगर से दिल्ली और मुंबई आने वाले यात्रियों को हवाई यात्रा की सौगात। 20 अगस्त से हर दिन उड़ानों का संचालन होगा शुरू। होम इंश्योरेंस स्कीम सरकार करेगी लागू। 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। विवादों के बाद इनकम टैक्स के नए पोर्टल में सुधार। कुछ ही दिनों में 25 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लॉगिन किया। माइक्रोमैक्स इन 2B स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। 10,000 से 15,000 रुपए है कीमत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।